2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी 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 जी। हाँ। मोदी क्या कारण है मोदी जी? एक नहीं अनेक कारण है, जी बहुत कारण है। अच्छा, एक-एक करके बात कीजिए। सर आप बताइए। ज्यादा हम नहीं बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताना, बाकी मोदी जी बनेंगे 200% लिख के लो। 200%? हाँ, अच्छा सर ये बताइए, विपक्ष हाई लेवल मीटिंग कर रही है, 17 बैठकें कर रही है विपक्ष लगातार दलों के साथ। विपक्ष है कहाँ मैडम? वो तो ऐसे बना हुआ है, एक इधर से उठा लो, एक उधर से उठा लो, एक उधर से उठा लो। विपक्ष है कहाँ बताइए आप? अच्छा। हाँ, जबरदस्ती का उनको तो विरोध के लिए इकट्ठा होना है कि हमको विरोध करना है। भले काम का भी विरोध कर रहे हैं वो, किसी भी चीज़ का। अच्छा आपको लगता है कि भले काम का भी विरोध किया जाए? हाँ, भले काम का भी विरोध, उनको विरोध चाहिए केवल, किसी भी भले हमको विरोध करना है, विरोध में खड़ा होना है बस, अच्छा जी। चाहे कुछ भी हो। हाँ। सर एक बात बताइए, आज केजरीवाल ये बड़ा बयान दे रहे हैं कि हमने गुजरात में हमारे 5 विधायक जीते हैं तो हमने बैल से दूध निकाल लिया, और ये बयान के बाद से वो चर्चाओं में आ गए, क्या कहेंगे? वो तो हमेशा चर्चा में बने रहना चाहते हैं। वो करते कुछ नहीं, खाली चर्चा करना है, खर्चा नहीं करना, चर्चा करनी है बस। अच्छा हाँ, खर्चा कुछ नहीं करना है, खाली चर्चा करनी है। अच्छा, खर्चा नहीं करना है, चर्चा करना है। सर क्या कहेंगे? लूटना है, उनका काम है लूटना है। देश को लूट रहे हैं केजरीवाल? बिल्कुल लूट रहे हैं महाराज, ये फ्री फ्री के चक्कर में देश को बर्बाद करेंगे। अच्छा देखिए, फ्री का चक्कर, कहीं ना कहीं जनता इससे रूबरू है। सर ये बताइए कि केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में हमें लाडला मानती है दिल्ली की पूरी जनता, दिल्ली की जनता मुझे एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने में मदद करेगी। क्या राय सर, आप तो दिल्ली में ही हैं। नहीं मैम, ऐसा है, देखो दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित राज करके गई, जिससे ये आप समझो कि दिल्ली में कांग्रेस का वोट बैंक अच्छा खासा है, और जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जो मतलब बीजेपी को कभी नहीं देगा, ऐसा एक तबका है जो किसी कीमत पे बीजेपी को वोट नहीं देगा, चाहे उसमें हिंदू भी हैं हमारे, मुसलमान भी हैं, एंटी बीजेपी वोट कह लो, वो कहीं नहीं जाएगा। वो चाहे केजरीवाल कितना भी बुरा कर ले, वो उसके पक्ष में जाएगा। और बाकी कुछ उनके लुभावने चीज़ें हैं फ्री वाले, तो वो चीज़ों के उन चीज़ों को लेकर के उसको वोट पड़ रहा है, यही उनकी है। बाकी उसका भाग्य है, वो ले जा रहा है इन चीज़ों को भुना करके, और कुछ अच्छा नहीं। सर, दिल्ली की जनता फ्री बिजली, फ्री पानी के लालच में कहीं ना कहीं। सारी जनता नहीं है, सारी जनता होती तो अभी उनको इसमें निगम चुनाव में पता लग जाता कि सारी उनकी तरफ नहीं है। देखिए ये 50% मान के चलते हैं। वो तो दिल्ली में भी, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि 50% कुछ लोग ठीक है, कुछ वो हैं, इतना ही हम कह सकते हैं। बाकी है फ्री के चक्कर में पूरी दिल्ली की जनता नहीं है। को बता दें कि लगातार अब हम 2024 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ज़मीन पर उतर आए हैं, और कहीं ना कहीं जनता से ही पूछेंगे कि आखिर आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में जनता का क्या रुख होने वाला है। क्योंकि हमने अभी देखा किस तरीके से गुजरात में विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए, इसके साथ साथ आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हैं, जहां से लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरे ज़ोरों शोरों से है, और लगातार आपको बताते हैं कि ज़मीन पर आकर ही जनता का मूड पूरी तरीके से पता चलता है। और आज हम एक बार फिर से इंडिया गेट पर मौजूद हैं, जानेंगे कि किस तरीके से बयानों को जनता लेती है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति हो। इसके साथ साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से भारत और चीन की जो लड़ाई हुई है उसमें कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है, तो क्या रुख है जनता का। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी चुनाव के नतीजे आए, तो उन्होंने दमखम भरा है कि निकाय चुनाव में उनकी तैयारी तेज़ है, तो आने वाले समय में वो वहाँ भी जीत हासिल करेंगे। इसके साथ साथ एक विवादास्पद बयान उन्होंने ये दे दिया है कि गुजरात में जिस तरीके से हमारे नतीजे आए हैं, तो वहाँ लोगों ने कहा कि आपने बैल से दूध निकाला। तो इस तरीके से बयान को जनता किस तरीके से देख रही है, उस पर बातचीत करेंगे। अरविंद केजरीवाल का बयान, एक तरफ भारत चीन की लड़ाई, और एक तरफ 2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। और तमाम जनता हमारे साथ मौजूद भी है, एक एक करके राय जानेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ, यूं ही आगे बढ़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? शिवपूजन गुप्ता। शिवपूजन गुप्ता जी, 2024 के लिए तैयारी तेज हो चुकी है, हम जनता का मूड जरा भापने आए हैं ज़मीन पर कि जनता क्या कह रही है, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में नतीजे देखे हैं, और इसके साथ साथ 2024 के लिए पीएम बनाने की रेस शिवमोहन जी लगातार जारी है। आप क्या कहेंगे, आपकी राय किसको नेक्स्ट पीएम शुड बी हु? देखिए, विधानसभा का जो चुनाव होता है वो राज्य स्तर पे होता है, जी। ठीक है, और जो देश का चुनाव होता है, जो पीएम का चुनाव होता है, वो देश के लिए होता है, इसलिए उसका कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। जहाँ तक अभी आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नहीं आई बीजेपी, उसका असर नहीं है। जनता जो है, आप हिमाचल में जाके पूछेंगे तो जनता कहेगी कि हमने विधानसभा में तो बदल दिया, लेकिन देश का चुनाव जब आएगा तो हम मोदी जी को ही चुनेंगे, क्योंकि मोदी इज द बेस्ट
पीएम फॉर इंडिया। अभी ये 10-15 ईयर्स तक अभी और चलेंगे। अच्छा हाँ। ठीक है शिव मोहन जी, बड़े दिलचस्पी के साथ आप बता रहे हैं। ये बताइए कितना विकास आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि शिव मोहन जी विपक्ष एकजुट हो गई है, हाई लेवल मीटिंग कर रही है कि 2024 में मोदी रिपीट नहीं करवाना है। एकजुट कहीं ना कहीं मीटिंग लगातार ताबड़तोड़ तरीके से जारी है, इस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष एकजुट हो गया है क्योंकि उनकी नहीं चल रही है, उन जनता उनकी नहीं सुन रही है और सब एकजुट हो गए हैं, लेकिन आएगा तो मोदी ही। आएंगे मोदी बस। अच्छा मोदी जी इतने क्यों पसंद है? कैसी रणनीति उनका और उनका नेतृत्व कैसा है? ओवरऑल देश के लिए जो भी काम हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है। इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में आज देखिए, वर्ल्ड में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग कहते हैं मोदी जी ही सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्या होता था, पहले इंडिया के बारे में लोग कहते थे अरे इंडिया को चलो इंडिया तो एकदम कोई खास कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कर रहा है। लेकिन आज यूक्रेन और रसिया में युद्ध हुआ, वहाँ भी लोग ये कह रहे हैं, दूसरे कहीं फ्रांस के लोग फ्रांस के पीएम बोल रहे हैं, जापान के पीएम बोल रहे हैं कि मोदी जी आप आगे आइए और आप ही इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। अच्छा आपके हिसाब से विश्व स्तर पर काफ़ी नाम भारत का ऊंचा हुआ है। अच्छा सर ये भी बताइए, अरविंद केजरीवाल लगातार जीत का दमखम भर रहे हैं। पता है आज कहते हैं कि गुजरात में हमने जो हमारे 5 विधायक जीते हैं तो हमने जनता ने हमें कहा कि हम बैल से दूध निकल आए। उन्होंने कहा ये बयानबाजी दी है कि हमने बैल से दूध निकाल लिया, इस पर क्या कहेंगे? लेकिन ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल के जो 5 एमएलए है विद इन 3 मंथ्स के अंदर वो बीजेपी में आएंगे। ऐसा क्यों हुआ? अभी से इंडिकेशन आ गया है कि वो एमएलए बीजेपी में आएंगे, क्योंकि उनको पता है बीजेपी ही इस समय जो प्रेजेंट सिनेरियो है उस समय बीजेपी ही देश की रक्षा करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए केवल ओनली विकल्प जो है वो बीजेपी है। और मैं आपको बता दूं मोदी जी को अब इस समय हराना मुश्किल है। मोदी जी को केवल मोदी जी ही हरा सकते हैं। अच्छा मोदी, देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इतना है। अच्छा सर ये भी बात आपसे जानना चाहूँगी कि जो 5 विधायक हैं, कवायद तो तेज़ है कि आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी से हटकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आपको क्या लगता है सर, कैसी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की कि आज जो तमाम विपक्ष है एकजुट हो गया है? रणनीति तो बीजेपी का चलता रहता है, वो छोटे से इलेक्शन हो, एमसीडी का इलेक्शन हो या नगर निगम का हो या विधानसभा का हो या एमपी का हो, उनका जो मेहनत है वो कंटिन्यू चलता रहता है, वो बैठते नहीं हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो ज़मीन पे हैं और ज़मीन पे काम करते रहते हैं। उनको पता है कि हमारे मोदी जी को भी पता है कि देश की जनता देख रही है और 2024 में 400 प्लस जो है वो कहीं नहीं जाने वाला है। 400 प्लस आएगा। अब बिल्कुल आप देखिएगा ये जो विपक्ष हैं, विपक्ष को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष में जितने लोग हैं उन पर कुछ ना कुछ आरोप हैं, कोई ना कोई जेल गया है, भ्रष्टाचार का केस है। ऐसा कोई नेता नहीं है जो बता दे कि उस पर एक दाग नहीं है। ऐसा एक भी नेता बताइए विपक्ष में है जिसके ऊपर एक भी दाग नहीं है? मोदी जी के ऊपर एक भी दाग नहीं है। अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेदाग है, उनका चरित्र महान है और आपको लगता है सर कि मुकाबले में कोई है ही नहीं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। देखिए इनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री का जो कुशल नेतृत्व है, फिलहाल देश में उसके साथ दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है, यानी मुकाबले में विपक्ष यहाँ कमज़ोर पड़ रही है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। और बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर आम जनता की और क्या राय है। और भी युवा हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? देखो फिलहाल तो क्या है कि वो एक अंधों में मतलब काना राजा है ना, वो वाली बात है। अब सारे अंधे ही हैं तो काना राजा चुनेंगे, तो काना राजा एक ही हैं। आप युवा है ना, आप बताइए। जी मैं तो राजस्थान से हूँ, मैं यहाँ घूमने आया था। लेकिन देखो हमारे यहाँ तो फिक्स है कि भाई बीजेपी आनी है, क्योंकि राजस्थान की जनता का टेस्ट ऐसा ही है और 5 साल बाद बदलता है। उनको लगता है भाई ये नहीं सही है, ये सही है, ये नहीं सही, ये सही है, तो वो फिक्स है कि भाई आनी बीजेपी है। सीएम का चेहरा कौन सा होगा पता नहीं है। अच्छा ये बताओ आप, कहीं ना कहीं डिफेंस सिस्टम को लेकर आपकी क्या टिप्पणी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी सिस्टम को देखो, मैं खुद आर्मी एस्पिरेंट हूँ और जी मैंने एयरफोर्स की तैयारी की थी और 19 में आई थी भर्ती, 2019 में, जिसका हमने एग्ज़ाम दिया। फिर उसका फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, मेरिट लिस्ट आई, फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। हमने 2 साल वेट किया जब तक हमारी एज 21 प्लस हो गई थी। ठीक है, 21 प्लस होने के बाद इन्होंने बोल दिया अग्निवीर स्कीम आ गई है, पुरानी सारी भर्तियाँ रद्द हो गई।
हमारी मेहनत सारी चली गई और एज भी ओवर हो गई। अब ना तो अब बंदा टूट चुका है कि भाई 4 साल के लिए वो वापस वहाँ पे वापस तैयारी करे सारी, 2 साल जब हमने तैयारी की है, ठीक है। और क्या है कि इनको पता नहीं तैयारी होती कैसे है। राजनाथ जी क्या है कि उठ के बन गए तो डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। इनको नहीं पता कि 1600 मीटर ग्राउंड में रनिंग कैसे होती है। यहाँ से जो वेस्टर्न होता है ना, हमें उसी पे बैठना पड़ता है। हम उस देसी वाले बैठ भी नहीं सकते, इतने पैर दर्द करते हैं जब आदमी की बंदा तैयारी करता है तब। और सालों दौड़ने के बाद जब उसको ये नई स्कीम लेके आ जाते हैं, जबकि सक्सेस भी नहीं है स्कीम तो काफ़ी कंट्रीज़ में है। और यूक्रेन जैसी कंट्री है रशिया को टक्कर दे रही है, क्योंकि रशिया में वहाँ पे मिलिट्री सिस्टम ऐसा है, तो वहाँ के लोग मरने के बजाय वो सोचते हैं कि भाई अपन डिफेंस कर लेते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत हो रहा है भारत का। ये बताइए कि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि मोदी सरकार असफल है और पूरी तरीके से घेरने की तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी को, यानी साफ तौर पर पीएम बनने नहीं देंगे, ऐसा दावा किया है कांग्रेस और तमाम। वो तो क्या है कि विपक्ष की आदत होती है कि भाई कुछ भी चीज़ निकालेंगे तो उसके नेगेटिव पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, इनके पास भी बंदे होते हैं जो कि निकालते हैं कि भाई इसमें कमी कहाँ है। अगर वही चीज़ अगर वापस, और कुछ लोग भी होते हैं जैसे मैं हूँ मान लो, अगर कोई चीज़ अगर बीजेपी लाएगी तो मुझे लगेगा भाई ये सही है, क्योंकि मैं भी सपोर्ट करता हूँ बीजेपी को, ठीक है। मैं भी करता था, मतलब पहले अंधभक्त था पूरा, अब मतलब पार्शियल लिया है कि भाई इस जगह पे करना है, इस जगह पे नहीं करना है, वैसे है। तो वैसे तो हमारा होम टाउन जोधपुर है, तो हम तो क्या अशोक गहलोत को वोट दे देते हैं क्योंकि वो हमारा वहाँ का है इसलिए। लेकिन जैसे कहीं ना कहीं हम जैसे सेंट्रल के जैसे वोट होते हैं ना, पार्लियामेंट के वोट होते हैं, उनमें हम बीजेपी को वोट देते हैं जी। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी अच्छा काम कर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।